हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैद्युत विभव के बारे में। तो वैद्युत विभव, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये सब हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। इससे पहले कि ये आपका 3rd चैप्टर है मित्तल पब्लिकेशन की बुक के हिसाब से। इसके पहले के जो 2 चैप्टर है वो हमने पहले से करा के रखे हैं, उनके विद न्यूमेरिकल सहित आपको एक एक पॉइंट हमारे वीडियोस में इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि वैद्युत विभव होता क्या है। तो वैद्युत विभव क्या होता है कि अनंत से एकांक धनावेश को अनंत से आपका वैद्युत क्षेत्र है बिंदु ए और बी के बीच। एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने पर हमें जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं, आपका वैद्युत विभव कहते हैं। तो इतना क्लियर है। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि डेफिनेशन क्या बोल रही है, एकांक धनावेश। मान लीजिए ये आपके एकांक धनावेश है, आपका ये परीक्षण आवेश लगा हुआ है और ये धनावेश आपका क्यों लगा हुआ है। एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र, ये आपका वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है, कार्य को किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। जितना कार्य किया जाता है उसे ही उस बिंदु पर आपका वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से डिनोट करते हैं। वैद्युत विभव के कुछ किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इनका फॉर्मूला क्या होता है। तो वैद्युत विभव का फार्मूला होता है V = W/Q0। W/Q0। Q0 कहाँ है आपका, ये धन परीक्षण आवेश है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, V अगर आपके कार्य और परीक्षण आवेश, ये आपका परीक्षण आवेश है, कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, आपका वैद्युत विभव V कहते हैं। तो इतना क्लियर है। तो ये W आपका यहाँ पे क्या है, W आपका है कार्य, ये Q0 क्या है, आपका परीक्षण आवेश, और V क्या है, आपका वैद्युत विभव। तो इतना क्लियर है। तो चलिए जान लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है और इसकी विमा जो है हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए इन सबको हम इस आगे देख लेते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले से ही हम इसका मात्रक निकालते हैं। तो आपका W आपका कार्य है और ये आपका परीक्षण आवेश है Q0। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है आपका जूल, और आपका परीक्षण आवेश मतलब Q आवेश जो है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो जूल, ये क्या हो गया मात्रक इसका, जूल प्रति कूलाम। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम वोल्ट भी बोल सकते हैं। तो मात्रक आपका इसका निकल आया। तो चलिए देख लेते हैं, इसकी विमा देख लेते हैं। तो चलिए इसकी विमा निकालते हैं। तो विमा, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें V का मात्रक। तो मात्रक क्या आया, जूल प्रति कूलाम। तो हम जूल को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर। हम जूल को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर, और कूलाम को क्या लिख सकते हैं, एम्पियर। Q = क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, Q = I/T। तो I हो गया आपका धारा और ये आपका हो गया समय, एम्पियर इंटू समय का क्या होता है, सेकेंड। तो इतना क्लियर है। तो अब हम न्यूटन को क्या कर सकते हैं, तो न्यूटन का न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। तो बल का क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर। ये आपका सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो हम इसको गुणे में ले आएंगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स, सेकेंड की पावर -2 इंटू क्या हो जाएगा, मीटर। मीटर आपका पहले से मीटर था। यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड, इंटू सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड ऐसे ही हो गया। अब इनको हम ले आते हैं सबको ऊपर। तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड की पावर कितनी हो जाएगी, 3। एम्पियर इनवर्स इंटू एम्पियर
इनवर्स। अब इसको चलिए हम MLT के पद में लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, m मीटर को L स्क्वायर, T से समय, एम्पियर आपकी क्या हो जाएगी, A इनवर्स। तो विमा इसकी कितनी निकली, विमा क्या हो गई, mL स्क्वायर T की पावर -3 1 की पावर -1। तो ये आपकी विमा निकल आई। तो इस वैद्युत विभव में हमने क्या देखा, वैद्युत विभव में पहले हमने इसका फिगर देखा, फिर उससे डेफिनेशन समझी, फिर उसका मात्रक निकाला, फिर उसकी विमा निकाली। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया।